अच्छा रीजन था हमारे पास, क्योंकि मैंने मैक्सिमम टाइम्स देखा है कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैथ्स की स्कोरिंग के अंदर। क्या कि आप बोर्ड्स एग्जाम, जब भी आप बोर्ड्स एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे कि जो एपी के क्वेश्चंस हैं आपको 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में, 5 नंबर में आराम से मिल जाता है। और ये इतने इजी होते हैं इनके कॉन्सेप्ट कि आप आराम से समझ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोसेस इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि जो आपको समझ ही ना आए, आप आराम से इस चीज को समझ सकते हो। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और बहुत ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया जाए। ठीक है, चलो हम अर्थमेटिक प्रोसेस से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आप सभी सैनिटाइजर का यूज करते रहे, अपने घर पे मास्क पहने रखें, बाहर के इलाकों में ज्यादा ना जाए और अपना ध्यान रखें। तो चलो हम देखो आप सभी ने अपने घर में ना सीढ़ी देखी होंगी, जो पहले शायद आजकल के बच्चों ने ना भी देखे हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पहले के ज्यादातर लोग इन्हीं का यूज करते थे अपनी छत पे जाने के लिए। आपने देखा होगा कि उसमें जो स्टेप लगे होते हैं, इस तरीके से आपकी सीढ़ी बनी हुई होती है। हम जो पहला स्टेप होता है, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम की तरफ देखें, मतलब इसके ऊपर की साइड, तो जो पहला स्टेप होता है इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है A1, सेकंड स्टेप को A2, थर्ड स्टेप को A3, फोर्थ को A4, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th और 11th। मीन्स आपके पास 11th स्टेप है टू रीच योर डेस्टिनेशन। अगर आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, मीन्स आपको नीचे से ऊपर अपने रूट पे जाना, तो आपको 11 स्टेप्स चाहिए उसको पहुंचने के लिए, वहां पर रीच करने के लिए। तो सेम चीज है एपी के अंदर, आपको इसी तरीके से एक सीक्वेंस मिलेगी। अब वो सीरीज या सीक्वेंस कह लो, दोनों में डिफरेंस होता है। आप वो चीज समझो कि एक सीक्वेंस ऑफ कब एपी कहोगे, सीरीज वो कब बनती है अगर आप किसी 2-3 डिजिट्स में, जैसे आप देखते हैं कि 1 3 5 7 9 10, तो ये हम इसको एक सीक्वेंस बोलते हैं, ना कि एक सीरीज। सीरीज कब बनती है जब इसमें प्लस माइनस के साइंस ऐड हो जाएंगे, तो ये सीरीज बन जाएगी। और ये ऊपर वाले क्या है, एक सीक्वेंस है। तो एपी के अंदर हम ज्यादातर सीक्वेंस का ही यूज करेंगे, ना कि सीरीज का यूज। तो सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है? अब एपी है तो क्यों है, ये भी बड़ा एक इशू है कि क्यों एपी है क्यों नहीं है। तो क्योंकि अगर हमें किसी को गलत सही प्रूफ करना है तो भी उसका एक रीजन देना होता है, और गलत प्रूफ करना है तो भी उसका एक रीजन आपको पर्टिकुलर देना होता है। तो देखो हम इसी सीढ़ी का एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। आपने देखो A1 से A2 पहुंचने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम बोल देंगे D1। अगर वो डिस्टेंस उतना ही है कहां से कहां तक पहुंचने में, A2 से A3 पहुंचने में, उसको हम D2 बोल देते हैं। आगे वाले को D3 बोल देते हैं, उससे आगे वाले को D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ये 10 डिस्टेंस आपको निकालने होंगे। अगर ये सारे डिस्टेंस मींस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 इक्वल टू D5 इक्वल टू D6 इक्वल टू D7, थोड़ा पीछे से देख लेते हैं। D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 इक्वल टू D5 इक्वल टू D6 इक्वल टू D7 इक्वल टू D8 इक्वल टू D9 इक्वल टू D10। अगर ये सारे डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे तो ये सीक्वेंस भी कैसी हो जाएगी,
ये सीक्वेंस किस में हो जाएगी, इन एपी में, दिस सीक्वेंस इन एपी। अगर इनमें से कोई एक डिस्टेंस भी इक्वल नहीं हुआ तो ये सीरीज क्या नहीं होगी, एपी के अंदर नहीं होगी। तो ये एक पर्टिकुलर रीजन होता है किसी चीज को समझने के लिए। अगर इसमें से मैं कहूं कि D5 इक्वल टू D6 नहीं है तो ये सीक्वेंस इन एपी नहीं होगी। तो दो चीजें समझ लो, ये इस वाली चीज को क्या कहेंगे हम, सीक्वेंस कहेंगे, और इस वाली चीज को क्या कहेंगे हम, सीरीज बोलेंगे। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो सीक्वेंस और सीरीज में जो डिफरेंस होता है वो आपको बहुत ही जरूरी है कि वो आपको पता हो, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेके, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन से हम आपको ये चीजें समझा देते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेके आपको सारी चीजें कवर अप करके दिखाते हैं कि कैसे एक चीज, इन चीजों को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल लिया, मैंने एक सीक्वेंस ली है, इस तरह की एक सीक्वेंस है। मैंने पूछा कि दिस सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, ये सीक्वेंस एक एपी में है या नहीं है। तो वो कैसे पता लगाओगे, देखो हमारे पास A1 क्या दिया हुआ है 1, A2 क्या दिया हुआ है 3, A3 5, A4 7 और A5 दिया हुआ है 9। और अब हम D निकालेंगे। D निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालने का, A2 माइनस A1 निकालो। D1 निकाल रहे A2 क्या है 3 माइनस 1 क्या है 2। D2 निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, A3 माइनस A2 तो क्या आएगा 5 माइनस 3 2 आया। अब A3 निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, A4 माइनस A3 तो 7 माइनस 9 तो ये भी 2। तो आपने देखा कि D1 इक्वल टू किसके आ गया, D2 क्या आ गया, D2 किसके इक्वल आ गया, D3 के आ गया। जब ये सारी चीजें बराबर है तो सीक्वेंस भी कैसी होगी, इन एपी होगी। तो हम बोल सकते हैं दिस सीक्वेंस इन एपी, दिस सीक्वेंस इन एपी। अगर नहीं आते तो हम नहीं बोलते इसको कि एपी नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आपको क्या करेगा कि कुछ चीजें वो मिसिंग कर देगा। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमेशा। एक जनरल फॉर्मूला है D इक्वल टू A2 माइनस A1, D इक्वल टू A2 माइनस D इक्वल टू A2 माइनस A। यहां से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। दो ये चीजें याद होनी चाहिए। A क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है N टर्म, ठीक है, और D क्या होता है, डिस्टेंस। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि A क्या है, A2 A है फर्स्ट टर्म, An है nth टर्म, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म। तो आपको सबसे पहले कि ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि आपको ये मिसिंग टर्म भी आप निकाल सकते हो आराम से। और जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपसे यही चीजें पूछी जाएंगी। हम आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 है, क्लास 10th, ठीक है भाई। आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है। ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is Rs 15 rupees for first kilometer and 8 for each additional kilometer। ये आपको देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोसेस एंड व्हाई। देखो वो क्यों इन्वॉल्व है, कि वो ये अरिथमेटिक प्रोसेस है और है तो क्यों है, ठीक है, ये रीजन बताना है।
तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा है, द टैक्सी फेयर, द टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is, when the fare is Rs 15 for the first kilometer, Rs 15 for the first kilometer and Rs 8 for each additional kilometer, and Rs 8 for each additional kilometer। ठीक है भाई, ये देखो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, एक टैक्सी है, मान लीजिए वो 1 किलोमीटर के लिए आप उसे चार्ज कर रही है कितने, 15 रुपए। अगर आप 1 किलोमीटर से आगे जाते हैं तो हर बार वो आपके किराए में 15 रुपए में 8 रुपए ऐड कर देती है। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर, कैसे सोल्व करोगे, क्या लिखोगे, फर्स्ट टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर is Rs 50, is Rs 50। टैक्सी फेयर for first kilometer is Rs 15। ठीक है भाई, the taxi fare for second kilometer is, आप सेकंड किलोमीटर में क्या कहा कि फर्स्ट किलोमीटर के बाद वो 8 रुपए ऐड करेगा, तो क्या कहा उसने, Rs 15 प्लस 8, तो Rs कितने हुए, 23 रुपए। अब थर्ड किलोमीटर चलेगा, ये टैक्सी फेयर थर्ड किलोमीटर इज कितने हो जाएंगे, 23 रुपए में 8 रुपए और ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, Rs 30। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बन गई, क्या क्या सीक्वेंस क्रिएट हुई, 15 23 31 और एंड सो ऑन चलती रहेगी ऐसे। तो हमारे पास A मिल गया 15 है, B मिल गया, A2 मिल गया 23, तो D इजीली निकल जाएगा, A2 माइनस A1, तो कितना है 23 माइनस 15 कितना है 8 रुपीज। डी आपको 8 रुपए उसने पहले ही बोल दिया था कि वो 8 रुपए। तो सबका डिस्टेंस अगर सेम है तो वो कैसे हो जाएगी, कैसे सीरीज हो जाएगी, एपी, कैसे सीरीज हो जाएगी, एपी। तो वही रीजन है कि ये सीरीज कैसी है, एपी की सीरीज है, एपी की सीरीज है। अब इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप इसमें रीजन लास्ट में लिख सकते हैं कि डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस आर सेम, दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज इन एपी। ठीक है भाई, और बाकी के जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस